नमस्कार। आज पद्मासन समूह के कुछ आसन करेंगे जिनमें योग मुद्रा, मत्स्य आसन, गुप्त पद्मासन और गर्भ पिंडासन शामिल हैं। तो सबसे पहले हम योग मुद्रा आसन करेंगे। योग मुद्रा आसन के लिए पद्मासन में बैठ जाएं और आँखों को बंद कर लें। सामान्य तरीके से सांस लेते हुए शरीर को कुछ समय तक पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचें। गहरी सांस लें। सांस छोड़ते समय पीठ को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें। अपने माथे को जितना पॉसिबल हो ज़मीन से निकट लाने की कोशिश करें और ज़मीन से छूने की कोशिश करें। अंतिम स्थिति में धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में जितनी देर आराम के साथ रह सकें रहें और फिर धीरे धीरे वापस प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। यह आसन जो है ये शरीर के भावनात्मक मानसिक अवरोधों को दूर करते हैं तथा पीठ को ज़्यादा देर तक स्थिर रखने और ध्यान के आसनों के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि ध्यान के आसनों में लंबे समय तक बैठना होता है। तो पद्मासन की स्थिति में रहते हुए ज़्यादा देर तक इन आसनों में रहने से उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। साथ ही जो कठिन आसन समूह के आसन हैं उनके लिए भी पद्मासन में सब करते हुए आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए पद्मासन में बैठ जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हाथों और कोहनियों का सहारा देते हुए अपने शरीर को सावधानी से पीछे की ओर झुकाएं। सीने को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं और सिर के ऊपरी भाग को ज़मीन से छूने का प्रयास करें। पैरों के अंगूठों को पकड़ें और कोहनियों को ज़मीन पर रखें। अपने सिर की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कर लें कि पीठ अधिक से अधिक धनुषाकार हो। भुजाओं एवं संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। शरीर के भार को सिर, नितंब और पैरों पर रखें। आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहें। जितनी देर हो सके उस स्थिति में रुकें और फिर वापस प्रारंभिक स्थिति में आराम से वापस आएं। यह आसन आंतों और उदर के अंगों में खिंचाव उत्पन्न करता है और उदर यानी कि लीवर के संबंधित रोगों में अति उपयोगी है। कब्ज की शिकायत को भी दूर करने में कारगर है। अब इसके बाद करेंगे गुप्त पद्मासन। गुप्त पद्मासन के लिए भी पद्मासन में बैठ जाएं। हाथों के घुटनों के आगे ज़मीन पर रखें। भुजाओं का सहारा लेते हुए नितंबों को उठाएं और घुटनों पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे शरीर के सामने के भाग को आगे झुकाते हुए ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं। झटके से ना करें, एकदम आराम से जितना धीरे धीरे हो सके स्थिति में आएँ। ज़मीन पर अपनी ठुड्डी या किसी एक गाल को रखें। हथेलियों के पीछे ले जाकर दोनों हाथों को जोड़कर रखें। उंगलियों को नीचे की ओर या ऊपर की ओर हंस मुद्रा में रखें। यदि संभव हो तो मध्यम उंगलियों को सिर के पिछले भाग से छूने की कोशिश करें। आँखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। अब पैरों की स्थिति को आपस में बदलकर सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब करेंगे गर्भ पिंडासन। गर्भ पिंडासन के लिए पद्मासन में सर्वप्रथम बैठ जाएं। भुजाओं को जांघों एवं पिंडलियों के बीच इतना अंदर ले जाएं कि पिंडलियों के नीचे से कोहनियों को आसानी से मोड़ा जा सके। भुजाओं को ऊपर की ओर मोड़ें और पैरों को उठाएं। पूरे शरीर को रीढ़ की सबसे निचली हड्डी त्रिकास्थि पर संतुलित करते हुए कानों को पकड़ें। आंखें खुली या बंद रख सकते हैं। आखिरी स्थिति में जितनी देर तक आराम पूर्वक रह सकें रहें। कानों को छोड़ें और पैरों को धीरे से नीचे लाएं और धीरे धीरे भुजाओं को बाहर निकालें। अब पैरों की स्थिति को आपस में बदलकर आसन को दोहरा सकते हैं। यह आसन पीठ के बल लेटकर भी किया जा सकता है।
इस आसन का लाभ ये है कि एड्रिनल की ग्रंथि का नियमन करता है और उत्तेजित मन को शांत करता है। यह सामान्य रूप से स्नायु संबंधी रोगों में आराम पहुंचाता है। साथ ही जो लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं उन्हें इस आसन का अभ्यास दिन में ज़रूर करना चाहिए 1-2 बार। तो पद्मासन समूह के जितने भी आसन हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो लाभ है आपकी पीठ को स्ट्रेट करने में, यानी कि पोस्चर को सही करने में होता है। और साथ ही साथ जो शरीर के अंग हैं जैसे कि लीवर और पेट संबंधी विकार जो हैं उनको भी ठीक करने में ये अति महत्वपूर्ण और प्रभावी माने जाते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा देर तक बैठने की क्षमता का भी विकास होता है और जितनी देर हो सके हम उसमें पीठ को सीधा रखने से पोस्चर भी काफ़ी इम्प्रूव होता है।